नमस्कार साथियों आज एक वीडियो के साथ फिर आया हूँ और आज का हमारा मैथ का ही टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में हम आज आप लोगों को जो है ज़्यादा ट्रिक्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में ये समझा रहा हूँ इसको, लेकिन दूसरे पार्ट में आप लोगों को इसके जो है अच्छे ट्रिक्स मिल जाएंगे जब पार्ट 2 देखेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट है, इसमें केवल मैं फ्रैक्शन के बारे में समझा रहा हूँ। फ्रैक्शन में इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन दिए हैं, यहाँ ये समझना जरूरी है इसको समझने के लिए। जैसे संक्षिप्त भिन्न है हमारी लेटेस्ट टर्म फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसमें अंश जो होता है हर से छोटा होता है, यानी कि हर बड़ा होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं गुणांक ना हो, ना कटती हो, और वो लेटेस्ट टर्म फ्रैक्शन में आती है हमारी। ठीक है, जैसे दूसरा पार्ट उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में भी वही है कि जो अंश छोटा हो हर बड़ा हो तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इसी का उल्टा करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि अंश बड़ा हो जाएगा हर छोटा हो जाएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और मिश्रित भिन्न के लिए जानते हैं आप मिक्स फ्रैक्शन, जैसे 3 सही 2/5, यानी कि इसकी इससे गुणा करते हैं, इन्हें जोड़ते हैं, तब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। यानी कि फ्रैक्शन में तो नहीं चेंज किया जा सकता इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए देखते हैं, ये 5 की 3 से गुणा करेंगे, 5 दिए 15 और 2 17/5 हो गए। 9 सही 1/7 को जैसे बताया गया है कि 7 की 9 से गुणा करेंगे, 7 ने हम 63, यानी कि 7 9 जा 63, एक ऊपर वाला जोड़ देते हैं 64/7। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज किया जा सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन इसका नहीं होता है। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है। अगला है व्युत्क्रम भिन्न इनवर्स फ्रैक्शन। ठीक है, इनवर्स फ्रैक्शन में क्या होता है, ये एक ऐसी दूसरी भिन्न या इसका दूसरा रूप जिसको अंश को हर बना दिया गया हो, हर को अंश बना दिया गया हो, वो उसकी इनवर्स फ्रैक्शन कहलाती है, व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे 3/8, इसको 3/8 के लिए हम 8/3 कर देंगे, यानी कि 8/3 कर देंगे। ठीक, अगला है हमारा कंटिन्यूस फ्रैक्शन। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अधिकांश जो है हमारे कंपटीशन में पूछी जाती है। तो सतत भिन्न जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रैक्शन। ठीक है, 2+, यहाँ से हमें पता चल जाना चाहिए कि जो भी हमारा उत्तर आएगा वो 2 से अधिक ही आना चाहिए। यहाँ से ये हम थोड़ा पहचान बता रहे हैं आप लोगों के लिए कि जब 2+ दे दिया तो यानी कि 2 तो पूरे पूरे हैं, और जो इसका हिस्सा है वो इसका या तो पॉइंट में दिया होगा सब आंसर, तो पॉइंट में कर दीजिएगा 2 पॉइंट जो भी आए। ठीक है, और अदरवाइज बटे नहीं करते हैं तो उत्तर की जांच भी साथ में कर लेंगे कि 2 से बड़ा ही आएगा हमारा इसमें भिन्न। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे ऐसे सतत भिन्न कंटिन्यूस फ्रैक्शन के लिए हल करने के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे से स्टार्ट करते हैं। और नीचे से स्टार्ट कैसे करते हैं कि माना इसमें 1 लिखा, एलसीएम लिया, ये चीज़ हमको थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट करनी है, इसी का समय बचाना है। सीधा सीधा हम जब जो संख्या यहाँ दी जाती है और जो यहाँ संख्या होती है, थोड़ा इसको क्लीन करके दिखाओ, बड़ा करके थोड़ा पास में लाओ, इसी तरह से, तो इसको इससे सीधी गुणा कर देते हैं हम। 6 एकम 6, यानी 6 बन जा 6, और 6 को 5 में जोड़ेंगे, 6 में 5 जोड़ देते हैं सीधा सीधा, तो ये आ जाता है 6 और 5 हो जाएंगे 11, यानी कि 11/6। और जो बटे में होते हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी कि 11/6, 6 ऊपर पहुंच गए 1 के साथ, यानी 1 के साथ गुणा में आ गए, तो 6/11 हो गया। अब यहाँ 6/11 हो गया तो फिर वही ये चीज़ हमारी हल हो चुकी है। अब 4+ में है, तो 4+ में हमने बताया था नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली इसको प्लस वाले को जो होते हैं उनको सीधा गुणा कर देते हैं, तो 11 चौक 44, चौक मतलब 44, यानी कि 11 4 जा 44। ठीक है, और 44 में ऊपर कितने थे हमारे 6, तो 6 को जोड़ेंगे 44 में तो हो जाएंगे
50 यानी कि 50/11 आ जाएंगे। फिर 50/11 जो बटे में 11 ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी कि ऊपर वाले जो हो जाएंगे 11 दूनी 22 यानी 11 2 जा 22, ठीक है। और नीचे कितने हो गए 50 यानी कि 22/50। फिर यहाँ 50 मान के इसको करेंगे अब 22/50 यानी कि जो 2 प्लस में है नीचे वाले से सीधा गुणा कर देंगे उसको, 50 दूनी 100 यानी कि 100 में आप लोग 22 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122, 122/50 यानी कि जो नीचे थे वो नीचे आ जाएंगे 122/50। ये चीज़ और मैं आप लोगों को थोड़े से सवाल हैं इसमें क्लियर कर दूंगा, लेकिन इसमें ज़्यादा ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को केवल फ्रैक्शन के बारे में बताया कि किस टाइप की भिन्न हो सकती हैं। और भिन्न हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ये, तो भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल इट्स क्लियर है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो, कई चीज़ों में पूछा गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो आगे देखते हैं हम, ज़्यादा विस्तार में बताएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हमने शॉर्ट करने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि वही चीज़ें हम बता सकें जो चीज़ आप लोगों के काम आए, और विस्तार में बताने का समय जो है इतना रहेगा नहीं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम सवालों की तरफ। थोड़े से सवाल दिए हैं हमने, छोटे छोटे सवाल दिए हैं यहाँ, और लेकिन ट्रिक्स हम पार्ट 2 में बताएंगे, पार्ट 1 में नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स ज़्यादा नहीं बता पाएंगे यहाँ पर, वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़ा फिर भी हम समझा देते हैं कि प्लस माइनस कैसे करते हैं और शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हमको, ठीक है। पहला सवाल हमारा 4 + 2/7 को हल कैसे करेंगे। जैसे इसमें हमने बताया था आप लोगों को, ये सतत भिन्न अधिकांश 80% कंटिन्यूस फ्रैक्शन ही पूछा जाता है, और सारी भिन्नें आपकी नहीं पूछी जाती हैं अधिकांश, ठीक है। कभी कभार व्युत्क्रम भिन्न पूछ लेते हैं, इनवर्स फ्रैक्शन की, इसका इनवर्स फ्रैक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं होता, सीधा उसका उल्टा हो जाता है उसका आंसर, ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न जब पूछा जाए तो इसको हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा नज़दीक लाइए, यहाँ देखो, इसको हम करेंगे 4 + 2/7 को, यानी कि हमने आपको बोला था कि सीधा सीधा आपको इसकी गुणा करनी है, यानी कि 7 से 4 को सीधी गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, 30/7, जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहता, सीधा उसकी गुणा करके उसमें हम सवाल में रख देते हैं, क्योंकि समय हमको बचाना है और सही भी करना है, ठीक है। तो 30/7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल हमने आप लोगों को और दिया है, और टाइप का, अभी हमने केवल 2-2 भिन्नों में जोड़ना घटाना दिया है, ताकि आप लोग यहाँ क्लियर कर सकें, अपना जो इसका आधार है, बेस है भिन्न का, वो समझ में आ जाए। लेकिन दूसरे जो पार्ट होगा उसमें हम तुम्हारे जो क्वेश्चन समझाएंगे या ट्रिक समझाएंगे जो तुम्हारे कंप्लीट संबंधित अधिकांश होंगे। उससे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी था, इसलिए इसको हमने पार्ट 1 में ले लिया। तो 3/5 2/7 को कैसे जोड़ेंगे। बहुत से बच्चे एलसीएम लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर वो दोनों एक दूसरे के गुणांक नहीं हैं, 5 और 7 जो हर हैं उसके, तो सीधा सीधा उनकी गुणा करके रख देते हैं, 5 7 35, ठीक है। और जो रखते हैं उसके बाद इनकी जो अंश होता है दूसरे वाले की हर से गुणा, और इसका अंश की दूसरे वाले से गुणा करके यहाँ रख देते हैं और उसको जोड़ के रख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। 3 7 21 यानी 3 7 जा 21 और 2 5 जा 10, और 3 7 21 2 पंजे 10, 10 को और 21 को जोड़ेंगे तो 31, 31/35 जो गुणा करके आया था वो नीचे आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। हम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा सवाल हल, ठीक है। 4/7 को 3/10 में से लेस करना है, वही दोबारा इसको गुणा करेंगे, 10 7 70 आ जाएगा, और वही तिरछी गुणा कर देंगे दोनों की, 4 ढाई 40 और 3 7 21, 40 में से 21 घटाएंगे तो 19/70, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। क्या एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम रख के फिर लिखना है उसको, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। यहाँ पर हमें समय बचाना है और सवाल भी सही करना है, और अधिकांश हम बता रहे हैं इतना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट कर लीजिए, ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं कि सवाल गलत हो जाए। कोशिश ये रहे कि कम से कम लिखना पड़े और सवाल भी हमारा सही हो जाए, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में हमने गुणा बताई है, गुणा में कुछ नहीं करते हैं, अगर कोई संख्या कट रही है तो काट लो, वरना मत काटो, सीधा सीधा उसको गुणा करके रख देते हैं। लेकिन वहाँ ऑप्शन में आपके जो आंसर आएगा उसका कटा हुआ भाग आएगा, यानी कि जो काटने के बाद समान संख्याओं से तब आएगा, इसीलिए यहाँ बताते हैं हम कि इसको यहीं पर आप कोशिश करेंगे कि 2 से 8 कट जाएंगे नीचे वाले, तो 2 चौक 8, किसी को किसी से भी काट सकते हैं गुणा में, सिर्फ गुणा में, भिन्न में नहीं। वो प्लस माइनस में केवल उसी संख्या को अंश और हर का अगर समान संख्या से कट रहे हैं तो काट सकते हैं, दूसरे भिन्न को पहली भिन्न से नहीं काट सकते किसी संख्या को, लेकिन गुणा में कोई सी अंश को किसी भी हर से काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
सीधा सीधा 2 चौक 8 आ जाएगा, यहाँ 4 मान लिया जाएगा, 4 से 7 की गुणा कर देंगे, 4 सत्ते 28 और 5 की 2 तो कट गए, तो 5 एकम 5 यानी 5/28 इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, ये हमारा 4/9 को भाग करना है 2/3 से। तो ऐसे सवालों में जिसमें डिवाइड किया जाता है उसमें कुछ नहीं, पहली भिन्न को हम वैसे ही रख देते हैं समान, दूसरी भिन्न को उल्टा करके और गुणा का निशान लगा देते हैं। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो 4/9 गुणा 3/2, 4/9 गुणा 3/2, फिर गुणा कर देते हैं ऊपर वाले की तरह ही सेम वैसे ही गुणा करोगे तो 2/3 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 3 से 9 कट जाएंगे, 3 3 9 और 2 से 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4 यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अगला हमने मिश्रित भिन्न का आप लोगों को बताया है, तो इसका भी हम बताते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक आप लोगों को छोटा सा ट्रिक है जो कि किताबों में भी दिया है, ये हमारी तरफ से ट्रिक्स नहीं है, जो हमारी तरफ से ट्रिक्स होंगे वो हम अपने बनाए हुए हैं और अपना अनुभव है जो आपको शेयर कर रहे हैं। और इस चीज़ को हम देखते हैं कि जहाँ पर हर समान होंगे वहाँ क्या करते हैं, हम इस मिश्रित भिन्न में सीधा सीधा इसको जोड़ लेते हैं, 2 और 3 को जोड़ लेंगे 5 आ जाएगा, है ना। और यहाँ 4 4 कॉमन दिया है तो 1 और 7 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा और 4 का 4 आ जाएगा, यानी 5 सही 8/4। और 8/4 को जब गुणा करोगे, सॉरी काटोगे, तो वो कट जाएगा, यानी कि 8/4 को काट देंगे उसको। ठीक है, और काटने के बाद जो आंसर आएगा उसे यहाँ लिख देंगे। ठीक, अगला सवाल देखिएगा। 2 को 3 5 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। 8 के नीचे 4 आ रहा है, तो 8 के नीचे जब 4 आएगा तो यहाँ 8 से 4 को काटेंगे तो 4 2 जा 8, ऊपर 2 आ रहा है। ध्यान रखने वाली बात ये है, जब ऊपर 2 आएगा तो ऊपर वाले 2 को क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं। तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो पूरा पूरा 7 आ जाएगा यहाँ पर। अलग से भी मैं विस्तार में आप लोगों को पार्ट 2 में बताऊँगा ये चीज़, लेकिन यहाँ शॉर्ट में इसीलिए समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको समझना है कि है क्या ये भिन्न। ठीक है सर, अगला है ऐसे सवाल जिसमें पूछा जाए कि 2/5 3/7 में बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। उन सवालों में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वही सीधी सीधी आप लोगों को कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में कि निम्न संख्याओं में कौन सी बड़ी है, निम्न संख्याओं में कौन सी छोटी है। आप लोग कुछ ही नहीं करिएगा, सीधा सीधा अंश का पहली भिन्न से दूसरी भिन्न का गुणा कर दीजिएगा, और दूसरे भिन्न के अंश का पहले वाले हर से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, 2 7 जा 14 यानी कि 2 सत्ते 14, 3 5 जा 15 यानी 3 पंजे 15। 14 15 में देख लो कौन सी बड़ी है, 15 बड़ी है, तो 3/7 बड़ी हो जाएगी। सीधा सीधा फंडा है, कुछ भी दिमाग लगाने की नहीं। बहुत से लोग इसमें पॉइंट निकालते हैं कि 0.25 उसमें टाइम कब करते हैं फालतू का, यहाँ ज़रूरत नहीं है इसको, सीधा सीधा फंडा है इसका। अब इसी चीज़ को हम यहाँ ना लेकर ज़्यादा संख्याओं में लेंगे। अभी तक 2 भिन्न थी, अब हम 3 भिन्न में देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। यहाँ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सबका एलसीएम देख लेंगे कितना होगा। 70 आ रहा है, और 70 का एलसीएम सीधा सीधा वही रखेंगे कि जो एलसीएम से डिवाइड करते रहेंगे नीचे वाली संख्या को, और उसी संख्या से